सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु ने हमें फिर मौका दिया, कुछ समय हम इकट्ठे बैठकर वचन सीख सके। पिछले रिकॉर्डिंग्स में आपने सुना होगा कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से खुद ही को निकालता है। हमने मूसा के जीवन से सीखा, यहोशू के जीवन से सीखा, अलीशा के जीवन से सीखा। आज हम लोग दाऊद के जीवन से कैसे परमेश्वर उस खुदी को निकाला या कैसे परमेश्वर उसको इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन बनाया। उसके लिए आप समझिएगा कि परमेश्वर को काम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए तो परमेश्वर उसको सबसे पहले खुद ही से पूरा अलग करेगा। इन विषयों को समझने के लिए हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस विषय को सीखें। स्वर्गीय पिता, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने एक बार फिर से मौका दिया कि आपके वचन को हम सीखने पाए। दाऊद के जीवन से कैसे आपने कार्य किया, कैसे उसको प्रभु अपनी सेवकाई के लिए चुना, राजा बनने के लिए चुना, उन विषयों को हमें गंभीरता के साथ समझने के लिए मदद करें। और वचन को समझने वाली तमाम अंधकार का शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, एक एक का मन बुद्धि को छोड़कर दूर हट जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन से महिमा में होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप मेरे साथ निकालिएगा दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 9 वचन से। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। मैं इस वचन से सिर्फ उसका पहला भाग लेकर आपके साथ बात करना चाहता हूं, या हम मिलकर उसको सीखना चाहते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी में हर एक उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखता है जो व्यक्ति इस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहता है, या जो व्यक्ति बिना कोई छल कपट के आगे बढ़ना चाहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन के हर काम में, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो अपने पारिवारिक जीवन में है, चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, चाहे एक पिता है, चाहे माँ है, आप किसी भी जगह में रहकर कार्य करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे उन सब बातों में चेक करता है, ध्यान करता है हम कितने अपने काम के प्रति वफादार। मैं बहुत बार आपको सिखाया, कई बार हम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी चुन नहीं पाएगा और हम परमेश्वर के हर एक परख में, हर एक टेस्ट में हम फेल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको चुनना है तो आप याद रखिएगा, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन के सब कामों में, सब क्षेत्रों में वफादार हैं तो ही परमेश्वर मुझे और आपको चुनेगा। इधर में हम लोग अभी पढ़ा, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूम रही है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट। तो आप सबसे पहले अपना जीवन देखिएगा, क्या मैं स्वार्थ के लिए काम करता हूं? क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए काम करता हूं? या मैं एक दिन परमेश्वर के सामने जाकर अपने हर एक बात के लिए हिसाब देना है, उसको देखकर आप काम करते हैं? आप देखिएगा पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़कर आप देखिएगा। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। जब शाऊल परमेश्वर के साथ उस आज्ञाकारिता में, उस आज्ञा में बना नहीं रहा, परमेश्वर ने उसके राज्य को उससे छीन लिया और परमेश्वर ने वो राज्य उसी के शहर में एक चरवाहे को, जिसका नाम दाऊद था, उसको देने का फैसला कर लिया। और इधर में लिखा है, परमेश्वर ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। परमेश्वर ने ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार का। तो आप समझिएगा, परमेश्वर की नजर सारी पृथ्वी पर घूम रही है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है। हम कैसे समझे एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने किस रीति से निष्कपट रह सकता है? क्योंकि हम कई बार वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़कर आगे चले जाते हैं, लेकिन उस बात को गंभीरता से हम समझ नहीं पाते।
इसलिए हम गलतियां करते हैं। आप समझिएगा, परमेश्वर ने दाऊद को चुनते समय या दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति बनते समय वो सिद्ध व्यक्ति नहीं था, उसमें बहुत कमियां थी, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में मिलने वाले सब काम में वफादार। तो जब एक व्यक्ति अपने सब काम में वफादार रहता है तब परमेश्वर की नजर उस व्यक्ति पर आकर रुक जाती है और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अपने लिए चुनकर इस्तेमाल करने वाला बर्तन बना लेता है। आप थोड़ा और इसको समझकर देखिएगा। गिदोन के समय में हम सब वचन जानने वाले हैं, इसलिए हम इस बात को समझ पाएंगे। जब गिदोन फलस्तीनियों से या मिगदानी लोगों से अपना गेहूं, अपना अनाज जो खेती बाड़ी वो करता था, उसको बचाने के लिए वो उसको छिपा कर रखता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो उसको अनाज दिया है वो नहीं चाहता था शत्रु उसको लूट कर ले जाए, क्योंकि 6 साल से मिगदानी लोग उनको लूट रहे थे, उनका सब मेहनत की कमाई को ले जा रहे थे। लेकिन गिदोन ने उसको बचाने की कोशिश की। तब परमेश्वर उसको आकर बोलता है, शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ। तब गिदोन बोलता है, अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो क्या हमारी हालत ऐसी होनी थी? गिदोन ने सुन रखा था कैसे लाल समुद्र को पार कराकर परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आया। तो परमेश्वर गिदोन के साथ चलना शुरू किया। तब परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल करने के लिए उसकी मदद के तौर पर 32,000 लोगों को गिदोन के पास आने दिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये बहुत ज्यादा हैं, इनको कम कर दो। तब जो डरने वाले थे 22,000 छोड़कर चले गए। परमेश्वर बोलता अभी भी ज्यादा है। तब परमेश्वर ने बोला, इनको नीचे घाटी में लेके जाओ, तब मैं इनको परखूंगा। तब वो लोग नीचे गए। उधर जितने लोगों ने कुत्ते की तरह पानी पिया, परमेश्वर ने उनको चुना और उनकी गिनती सिर्फ 300 थी। तब 9,700 लोग गिदोन को छोड़कर चले गए। देखिए, पहले कितनी भीड़ गिदोन के पास आई गिदोन की मदद के लिए। शायद उस समय गिदोन खुश हो गया होगा कि इतने लोग मेरे पास आए, लेकिन उस परमेश्वर उसको परखने के लिए भीड़ को कम करना शुरू किया। आखिर में सिर्फ 300 लोग रह गए। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि गिदोन का भरोसा केवल परमेश्वर पर हो। तो परमेश्वर पहले ही 300 लेकर आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को परखने के लिए भीड़ को लाया, धीरे धीरे उसको कम किया। इसी तरह परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परखता है, क्योंकि वो धर्मियों को परखने वाला परमेश्वर है। आप थोड़ा समझिएगा। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ने से शायद आपको समझ आएगा। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लोहरा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। अब थोड़ा समझिएगा। घर में एक प्रभु का दास आने वाला है। उस समय बाकी सब दाऊद के 7 भाई घर में उस प्रभु के दास का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाऊद को उस दिन किसी ने भी घर में रुकने के लिए नहीं बोला। और दाऊद उस समय नाराज होकर या गुस्सा कर कर एक कोने में अलग नहीं बैठ गया, या उसने काम करने से इनकार नहीं किया। उस दिन भी हर दिन की तरह दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को लेकर गया और उनको चराने लगा। जब प्रभु का दास शमूएल परमेश्वर की तरफ से एक व्यक्ति को अभिषेक करने के लिए आया है, उस समय में दाऊद वफादार बेटे की तरह, दाऊद एक वफादार व्यक्ति की तरह अपने पिता का काम को पूरा कर रहा है। आप सोचिए, अगर मैं और आप उस जगह में हों, हमारे घर में एक बड़ी दावत है, बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और सारे परिवार के उस काम के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुझे उसके लिए किसी ने बोला नहीं कि तुम भी घर में रुक जाओ, और ना मेरे लिए कोई उन्होंने अच्छा इंतजाम करके दिया। उस समय हमें कैसा महसूस होगा? परमेश्वर एक व्यक्ति को उसके घर में उसके परिवार के द्वारा भी परखता है। अगर आपके अंदर खुदी है और किसी ने आपको उस
प्रोग्राम के लिए या उस कार्यक्रम के लिए रुकने के लिए नहीं बोला, या आपको आगे होने के लिए नहीं बोला, आपको कितना गुस्सा आ जाता है। एकदम खुद ही का सांप अंदर सिर उठाकर खड़ा हो जाएगा। आप अपने परिवार से झगड़ा करना शुरू करोगे, आप विरोध करना शुरू कर दोगे। कारण आपके अंदर एक खुदी जाग जाती है, मुझे क्यों नहीं आगे करना चाहते, मुझे आगे क्यों नहीं आने देते, बाकी सब खुद क्यों आगे होना चाहते हैं। लेकिन दाऊद के अंदर वो खुदी धीरे धीरे हटते जा रहा है। अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराते चराते जंगल में दिन रात गुजारने के कारण दाऊद के अंदर से धीरे धीरे परमेश्वर उस खुदी को निकलने दे रहा है। परमेश्वर इस घटना को भी क्यों होने दिया, ताकि अगर दाऊद के अंदर थोड़ी सी भी खुदी है, दाऊद उस दिन झगड़ा करना था। लेकिन इधर में लिखा है, जब शमूएल उनके घर में आया, सबको अयोग्य ठहराया। परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना। शायद इन लोगों की नजर में दाऊद भी किसी काम का नहीं होगा, लेकिन आप दाऊद का जीवन को देखने से दाऊद अपने काम में वफादार है, और वो वफादारी किसी मनुष्य ने नहीं देखी, परमेश्वर ने देखी। और परमेश्वर अपने दास शमूएल के द्वारा बोल रहा है, जब तक वो छोटा बेटा नहीं आएगा हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े ध्यान से देख रहा है, आपकी वफादारियों को बड़े ध्यान से देखता है। आप कैसे झाड़ू लगाते हो, आप कैसे बर्तन साफ करते हो, आप अपने कमरे में, अपने रूम में कैसे साफ सफाई रखते हो, आप बाकी चीजों का ध्यान कैसे रखते हो। जब आपको कलीसिया में या बाकी किसी काम में आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है, आप उसको कैसे निभाते हो। कोई उस बात को ध्यान ना दे, परमेश्वर उस बात को देखता है। और परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने दाऊद की इन बातों को ध्यान दिया। उन्हीं बातों के कारण परमेश्वर के मन के अनुसार का वो व्यक्ति बनने लगा। एकदम परमेश्वर के मन के अनुसार का नहीं बन गया। धीरे धीरे उसके अंदर से खुदी हटती जा रही थी, और जैसे जैसे खुदी हटती जा रही थी, वो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति बनता गया। आप उसका एक और वचन पढ़िएगा, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़कर देखिएगा। जब वह आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आप देखिए, प्रभु के दास को भी लग रहा था शायद दाऊद के बड़े भाई परमेश्वर की सेवा के लिए योग्य होंगे, क्योंकि वो देखने के लिए अच्छे लंबे चौड़े व्यक्ति थे, सुंदर थे, और वो शाऊल की सेना में अच्छे कर्मचारी थे, वो उसकी सेना में अच्छे योद्धा के तौर पर काम करते थे। लेकिन हो सकता है वो योद्धा का काम करते करते उसमें कभी कभी लापरवाही करते होंगे, कभी दूसरे को आगे भेज दिया या खुद पीछे रह गए। उस बात में उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अयोग्य गिनेंगे। कई बार आपने देखा होगा, आप कलीसिया में अकेले काम कर रहे हैं या आप अपने घर में अकेले काम कर रहे हैं, दूसरा आपका फायदा उठाता है। वो सोचता है आप बेवकूफ हो, आप अपने काम में लगे हुए हो और लगे रहने देता है, और वो आपसे और भी बहुत काम करवा लेता है। तब कई बार आपके मन में भी उदासी आ जाती है, देखो मैं सारा काम अकेला कर रहा हूं, कोई मेरे साथ मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। मेरे प्यारो, आप निराश ना हो जाए। आप जब अकेले वो सब काम पूरी जिम्मेवारी से कर रहे होते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, आपका सृष्टिकर्ता आपको देख रहा है और बहुत ध्यान से देख रहा है। आप उसमें वफादार बनकर सब काम करते समय आप परमेश्वर के नजदीक आ जाते हो, परमेश्वर के इस्तेमाल करने वाले बर्तन आप बन जाते हो। मेरे प्यारो, दाऊद का हालत भी आप देखिएगा। परमेश्वर ने उसके सारे भाइयों को अयोग्य गिना, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर मन देखता है। और वो मन परमेश्वर को दाऊद के अंदर नजर आया। कौन सा मन? अपने काम के प्रति वफादार। क्या आप अपने काम के प्रति वफादार हैं? क्या आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति वफादार हैं?
अगर आप अपने काम के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति वफादार है, प्रभु की नजर आपके ऊपर है और एक दिन परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल भी करेगा अगर आप इसी रास्ते में वफादारी के साथ चलते रहे तो। आप थोड़ा और पढ़कर देखिएगा, नीति वचन 16 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़कर देखिएगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आप क्या बोलते हैं, आप किस रीति से काम करते हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर एक एक सेवक को, एक एक विश्वासी को अपने तराजू में तौलता है। आप अपनी चाल चलन में बहुत अच्छे होंगे, आप अपने आप को दूसरों से अच्छे बेहतर समझते होंगे। आपको लगेगा आपके जैसा प्रचार किसी को नहीं आता, आपको लगेगा मैं कितने विश्वासियों से अच्छा विश्वासी हूं। परमेश्वर वो नहीं देख रहा आप कितना वचन जानते हो, आप कितना अच्छी रीति से गीत गा सकते हो, वचन प्रचार कर सकते हो। परमेश्वर आपका मन देख रहा है भाई, आपका मन देख रहा है। बहुत तेरे लोगों को लगता है मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई और पाप नहीं करता, इसलिए मेरा जीवन बहुत अच्छा है। शायद कोई गलतियां करने वाला एक विश्वासी होगा, वो बार बार पाप में गिरता होगा, आपको लगेगा ये तो कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन मेरे प्यारो, वो पाप में गिरने के बाद रोता है, प्रायश्चित करता है और अपनी बहुत बातों में वफादार बनकर चलने के लिए कोशिश करता है। मेरे प्यारो, मन प्रभु देख रहा है। आप सोचिए जरा, प्रभु जब बादलों पर आएगा किसको लेकर जाएगा? आपको मालूम है, लूका में आप जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने फरीसियों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे उनके बारे में कहा, 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने आए, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। फरीसी बोलता है मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं दिन में 2 बार प्रार्थना भी करता हूं, मैं चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला कुछ नहीं बोलता, बोलता है मैं पापी, मैं परमेश्वर तेरी ओर देखने के भी योग्य नहीं। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। मेरे प्यारो, आपको समझ भी नहीं आएगी अगर आप वचन को गहराई से नहीं जानते, आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर कब किसको चुनकर आगे ले जाएगा। शायद आज आपकी नजर में जो कलीसियाओं में बेकार के लोग हैं, आपके परिवार में जो शायद वचन में परमेश्वर के पीछे वफादार होंगे या काम करने में वफादार होंगे, उनको चालाकी नहीं आती होगी, शायद आपको लगेगा ये किसी काम का व्यक्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर उस व्यक्ति के ऊपर है। आप देखिएगा इधर में लिखते समय कितने लोगों को आज लगता है हमें अच्छा वचन मालूम है, हम अच्छी तरह प्रचार कर सकते हैं, कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। आज कई पास्टर लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा प्रचार करना आ गया, अच्छा वचन मालूम है। कई बार वो अपने पास्टर के जीवन में भी गलतियां ढूंढना शुरू करता है, कई बार उसको पास्टर की बात समझ भी नहीं आती और वो पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देगा ताकि अगर आपको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ने का मन नहीं है, आप अपनी मर्जी से एक अलग रास्ता लेकर चल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ आप कभी भी चल नहीं पाओगे। प्रभु आपको कभी भी लेकर चल नहीं पाएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? आप पढ़कर देखिएगा 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 14 वचन लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जब शाऊल आज्ञा से हट गया, परमेश्वर की बात से हट गया, उसके ऊपर से अभिषेक हट गया और वो अभी भी राजा बनकर इस्राएल को लेकर चल रहा है। कितने लोगों को मालूम भी नहीं उस व्यक्ति के ऊपर से अभिषेक हट गया है और लिखा है एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आकर ठहर गया। दुनिया के सामने एक राजा है, कई बातों में वो न्याय करता होगा, लेकिन उसके ऊपर एक अभिषेक नहीं है। आप अपना जीवन को भी जांचिए, क्या आपके ऊपर आज भी वो अभिषेक है? अगर आप अपने काम के प्रति वफादार नहीं हो सकता है आपके ऊपर का अभिषेक चला गया। आप अपने पास्टर के विरोध में रहते हैं, आप हमेशा उनके विरोध में बातें करते हैं क्योंकि आपको गीत गाना आ गया, प्रचार करना आ गया, आपको लगता है मुझे मेरे पास्टर से भी ज्यादा मालूम है। कहीं आपके ऊपर दुष्ट आत्मा तो नहीं आ गया?
दुनिया के सामने आप एक सेवक हो सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है? आप उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर भी परमेश्वर अपने वफादारों के साथ कैसे चलता है, इसी 16 अध्याय का आप 18 और 19 भी पढ़कर देखिए। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहमी यीशी के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर और योद्धा भी है, और वह बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यीशी के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है, मेरे पास भेजे। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा है, दाऊद के ऊपर एक अभिषेक, अगला राजा बनने का अभिषेक, परमेश्वर के मन के अनुसार होने का अभिषेक दाऊद के ऊपर है। लेकिन अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर एक दुष्ट आत्मा पाया हुआ राजा के अधीन रखकर परख रहा है। आप सोचिए जरा, आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है, शायद जिसको प्रचार करना भी अच्छी तरह नहीं आता, शायद जिसको गीत गाना भी अच्छी तरह नहीं आता, जो सेवकाई में बहुत गलतियां कर रहा होगा, लेकिन आप बुद्धिमान और समझदार होंगे, तो परमेश्वर आपको एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका देगा ताकि आप, अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहते, आप उससे अलग होने का फैसला करोगे, आप उससे अलग होने का रास्ता ढूंढने लगोगे, आप कोई ऐसा कारण ढूंढोगे जिसके कारण मुझे इससे अलग होने का मौका मिल सके। दाऊद भी अलग हो सकता था, अगर वो जाकर लोगों को बोले मेरे ऊपर अभिषेक है, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं, शमूएल से पूछ लीजिए, वो दुनिया को बोल सकता था। क्योंकि जब गोलियत को मारने का समय आया, शाऊल डरा हुआ है, सारा इस्राएल डरा हुआ है, कोई गोलियत को सामना करने के लिए भी तैयार नहीं था। उस समय इस अकेले दाऊद ने जाकर एक हाथ में लाठी ली, हाथ में कुछ पत्थर और गोफन लेकर ये उसके साथ लड़ने के लिए गया। एक पत्थर घुमाकर मारा, वो गोलियत दाऊद के पैरों में गिर गया। उसी की तलवार से दाऊद ने गोलियत का सिर काट दिया। तब सारा इस्राएल पुकार उठा। शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। जब सब लोग दाऊद की प्रशंसा करने लगे, दाऊद की जय जयकार के नारे लगाने लगे, तब शाऊल परेशान हो गया। आप जब उसके बारे में पहला शमूएल 18 अध्याय में पढ़ेंगे, उसका 7 वचन से पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा शाऊल परेशान हो गया और दाऊद को मारने का रास्ता ढूंढने लगा। आप सोचिए, आपने पढ़ा होगा 2 बार शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए भाला फेंक दिया ताकि दाऊद मर जाए, लेकिन प्रभु की कृपा से परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसको मरने नहीं दिया। मेरे प्यारो, अगर आप सच्चे विश्वासी हो, परमेश्वर आपको किसी के हाथ से ऐसे ही एकदम अचानक मरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अगर इच्छा है आपको अपने हाथ का बर्तन बनाकर इस्तेमाल करना, प्रभु आपको इतना जल्दी मरने नहीं देगा, या किसी को आपको मारने नहीं देगा। आपको तभी मरने का समय आने देगा जब आपका समय आ गया, या आपकी सेवकाई पूरी हो गई, या आपकी दौड़ पूरी हो गई, तभी प्रभु आपको जाने का मौका देगा। नहीं तो प्रभु आपको हर परिस्थिति से संभालते संभालते बनाएगा, तैयार करेगा, ताकि आप परमेश्वर के हाथ के बर्तन बन सको। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको बना रहा है, तो वो आपको, मेरे प्यारो, किसी दुष्ट आत्मा पाए हुए शाऊल के हाथों परमेश्वर का काम को पूरा किए बिना मरने भी नहीं देगा। आप याद रखिएगा, बेशक शाऊल उसको मारने के लिए बहुत योजनाएं बना रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर शाऊल के अधीन रखकर दाऊद को तैयार कर रहा है। अगर उसके अंदर खुदी होगी तो वो कभी इस व्यक्ति के अधीन नहीं बैठेगा, बाकी सब इस्राएल को भी अपने साथ लेकर आएगा। दाऊद का एक मित्र था जो शाऊल का बेटा योनातान, दाऊद की खुद की पत्नी शाऊल की बेटी थी मीकल। अगर आप उसके बारे में भी समझेंगे तो शाऊल की बेटी दाऊद के साथ है, शाऊल का बेटा दाऊद के साथ है, सारा इस्राएल दाऊद के जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। फिर दाऊद को सिंहासन हासिल करने से कौन रोक सकता है? लेकिन दाऊद ने इस रास्ते को अपनाने से इनकार किया। उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। अगर प्रभु आपने मुझे अभिषेक किया है,
तो आप ही मुझे सिंहासन पर बिठाएंगे। अगर आप मुझे सिंहासन पर नहीं बिठाएंगे, मैं खुद कभी भी उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश नहीं करूंगा। कहीं आज आप अपने पास्टर की जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आज कहीं आप पास्टर के खिलाफ जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप एक सेवक हो सकते हैं, एक विश्वासी हो सकते हैं। क्या आप उस अधीनता में रहकर परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे? आप भूल जाइए सामने वाले को वचन नहीं मालूम। आप भूल जाइए सामने वाला बहुत गलतियां कर रहा है। इस संसार को चलाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मालूम है मेरे जीवन में कौन व्यक्ति कैसे काम कर रहा है। वो सब काम समय पर ठीक करेगा। मेरे प्यारो, आप खुद उसको ठीक करने की कोशिश ना करें। आपको मालूम है जब एसाव और याकूब का समय आया, जब इजाक उसको आशीष देना चाहता था, परमेश्वर ने जन्म से ही याकूब को उस आशीष के लिए चुना। लेकिन परमेश्वर ने एक समय आने दिया कि इजाक वो आशीष एसाव को देना चाहता था। उसी समय याकूब के अंदर वो खुद ही जाग गई, और खुद ही जागने के कारण उसने अपनी मां के साथ मिलकर अपने बाप को धोखा दिया और एक बछड़ा पकाकर अपने बाप को खिलाकर आशीष लेने की कोशिश की धोखे के साथ। उसी दिन उसको अपने घर से भागना पड़ा। अपने मामा के घर में 20 साल जाकर एक नौकर की तरह काम करना पड़ा, जब तक उसके अंदर से वो खुद ही निकल नहीं गई। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आने देगा जिसमें आपको अपनी पूरी मनमर्जी करने का मौका मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी करने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारो, इस हालत में आप परमेश्वर के मन के अनुसार के व्यक्ति नहीं बन सकते। मेरे प्यारो, आप समझिएगा, अगर सिनाई के पहाड़ की सेवकाई के लिए, उस अभिषेक के लिए परमेश्वर इतना बारीकी से एक व्यक्ति को जांचता है, चेकिंग करता है, तो नया यरूशलेम में जाने वाले सेवकों को, नया यरूशलेम में जाने वाले विश्वासियों को कितना बारीकी से प्रभु चेकिंग करेगा, परखेगा, जांचेगा। तब जाकर मैं और आप नया यरूशलेम जाने के योग्य बन पाएंगे। क्या आपको लगता है आप नया यरूशलेम जाने के योग्य हैं? मेरे प्यारो, वचन तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक वचन बताकर इसको समाप्त करना चाहूंगा। आप पढ़कर देखिएगा नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका पहले वचन से, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो दूसरों से अलग होना चाहता है, आप दूसरों से अलग क्यों होना चाहते हो? आप अपने पास्टर से अलग क्यों होना चाहते हो? आप अपनी संगति से अलग क्यों होना चाहते हो? अगर आपका संगति ठीक नहीं है, अगर आपका पास्टर ठीक नहीं है, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा पास्टर सही वचन नहीं प्रचार करता, यह सही जगह नहीं है। अगर आपको वचन से समझ आ गया आपका पास्टर दूसरे यीशु की सेवकाई करता है, वो दूसरी आत्मा के चलाए चल रहा है, तब आप प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे एक सही सेवक से मिलने के लिए मदद कर, ताकि मैं प्रभु उस सही सेवक के द्वारा सही सेवकाई में आगे बढ़ूं, सही कलीसिया में आगे बढ़ूं। प्रभु आपके लिए दूसरा कोई इंतजाम करके देगा। प्रभु आपके सामने एक सही सेवक को लाकर देगा। प्रभु आपके सामने एक सही सेवकाई को लाकर देगा, ताकि आप उसको समझकर आगे बढ़ सको। लेकिन आप विरोध कर कर निकलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपको ज्यादा मालूम है, सामने वाले को कुछ नहीं मालूम। उस स्थिति में आप मेरे प्यारो बर्बाद हो जाओगे। आप बहुत सी कलीसियां बर्बाद करोगे। आज बहुत तेरे सेवकों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने सीनियर पास्टर्स के, जिनके द्वारा परमेश्वर ने उनको सेवकाई के लिए खड़ा किया, वो उनके अधीन नहीं रहना चाहते, वो उन्हीं के विरोध में ज्यादा बातें करते हैं। मेरे प्यारो, आप अगर इस हालत में चल रहे हो, आप सिर्फ कलीसियां बर्बाद करोगे, आप विश्वासियों को बर्बाद करोगे। ऐसे सेवक सिर्फ कलीसियां बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, अगर आप सच में इस परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करे, तो आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को दे दीजिए। और अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, ताकि परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाए, प्रभु आपको सही रीति से आगे बढ़ने के लिए मदद करे, ताकि परमेश्वर आपको अपने हाथ का बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर सके। मेरे प्यारो, परिस्थितियों से भागने से कुछ नहीं होगा।
परिस्थितियों से भागने से आप सिर्फ अपना ही समय बर्बाद करोगे। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, तब परमेश्वर आपको एक सही मार्ग पहचानने के लिए मदद करेगा। आप इस वचन को मनन करें, प्रभु आपको और भी इस वचन को समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे।